तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे जो फैक्टराइजेशन है। तो इस सम को करने का इसमें होगा क्या, एक क्यूबिक पोलिनोमियल देगा। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब जिसमें x का पावर या y का पावर 3 होगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने का दो तरीका है। एक तरीका है डिवीज़न मेथड का, जैसे हम लोग एक फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके एक फैक्टर निकालते थे और फिर उसको हम लोग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। ये ज़्यादा आसान होगा अगर हम लोग इसको एक बार समझ लेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर रहे हैं फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो फैक्टर थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, x के जगह में 1 या 2 या कुछ भी पुट करके इसको 0 लाना पड़ता था। उसके बाद अगर मान लेते हैं 1 में 0 आया तो x माइनस 1 इसका क्या होता था, फैक्टर। उसके बाद x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना पड़ता था। डिवाइड करने के बाद फिर हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलता था जिसका डिग्री होता था 2। इस तरह से हमको डिवाइड करना पड़ता था। तो यहाँ पे एक तो पोलिनोमियल आता था जिसमें इस तरह से कुछ होगा स्क्वायर का। फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ता था, तब हम लोग को 3 फैक्टर मिलता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो प्रोसेस अभी लगाएंगे उससे हमको इतना डिवीज़न करने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो करना क्या है, हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ जगह हम लोग अभी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है माइनस 3x। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग कुछ जगह खाली छोड़ देंगे। अब इस खाली जगह में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो किसी का क्यूब हो, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें से 3 कॉमन आ जाए। यहाँ पे हमको ऐसा नंबर लिखना है जो किसी का क्यूब हो, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 3 कॉमन आ जाए। अगर इस तरह से हम लोग लिख दिए, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ गया, तो एक्स क्यूब का अब कुछ काम होने वाला नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x आ गया, तो 3 का भी कुछ काम होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 है जो अभी हम लोग नहीं लिखे हैं। इसका मतलब ये 2 को ही यूज़ करके यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 3 कॉमन है, और यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो किसी का क्यूब हो। तो इसको किस तरह से करेंगे हम लोग, अगर इस 2 को यहाँ पे लिख दिया जाए प्लस 3, तो क्या होगा, एक ज़्यादा लिखा गया इसलिए वहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। और 1 का क्यूब भी होता है। तो पहले ही बताया गया था कि यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा नंबर लिखना है जो किसी का क्यूब हो। तो 1 का क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी, फिर होता है a स्क्वायर प्लस a b। तो x इंटू 1, x इंटू 1 को हम लोग सिर्फ x भी लिख सकते हैं क्योंकि x ही आएगा, और यहाँ पे होता है फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बंद हो गया। अब इधर पे माइनस 3 कॉमन लेंगे हम लोग। पहले ही बताया गया था कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 3 कॉमन जाए। तो 3 कॉमन गया, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ आएगा -1। क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस क्या हो जाता है अंदर का, माइनस। अब यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 दिख रहा है, तो x माइनस 1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, यहाँ से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस यहाँ से 3। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। 3 से 1 गया 2,
और साइन बड़ा है किसका, माइनस का। अब ये हो गया नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर, जिसमें हमको 2 को ब्रेक करके माइनस करके कितना लाना है, यहाँ पे 1 एक से, इसलिए 1 लाना है। तो 2 को तोड़ के 1 लाना होगा, तो 2 1 जा 2 और 2 को 1 से माइनस करने से 1 आ जाएगा। तो इसका जो अभी मिडिल टर्म फैक्टर है अभी हम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको रब करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो x माइनस 1 है इसका आप कुछ काम नहीं है, इसको हर स्टेप में उतार देना है और बाकी का प्रोसेस को हम लोग अंदर में करेंगे। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 1 ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर, तो होगा यहाँ पे 2x माइनस एक्स 1 जा एक्स माइनस 2 1। यहाँ दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2। माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। यहाँ हो गया x माइनस 1, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन है, यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 1। तो यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर कोई इस सम को डिवीजन मेथड से पहले बनाया होगा तो उसको समझ में आता होगा कि इस मेथड से बनाना कितना आसान है। बस यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या किया हम लोग, एक नंबर ऐसा लिखना है जो किसी का क्यूब हो और दूसरा नंबर ऐसा लिखना है जिससे 3 कॉमन आ जाए। इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम लोग अभी बाकी सब सम करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो इससे पहले भी हम लोग बताए हैं क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स क्यूब और यहाँ पे प्लस या माइनस देके किसी का क्यूब लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है 2x और फिर यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 2 कॉमन चला जाए। तो साफ दिख रहा है कि 3 को अगर हम यहाँ पे 2 लिखें और यहाँ 1 लिखे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन भी आएगा, एक कंडीशन फुलफिल हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी का क्यूब होना चाहिए, तो 1 का क्यूब भी हो गया। तो अब आगे इसी तरह से यहाँ पे होगा a क्यूब माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ होगा a प्लस बी, यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो सिर्फ 1 लिख देने से काम चलेगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ आ गया x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे चला जाएगा x प्लस 1 कॉमन, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया x प्लस 1, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, 2 प्लस 1 3। अब अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर के लिए सोचें तो 3 को तोड़ के ब्रेक फिर प्लस करके 1 लाना है, जो कि कभी होगा नहीं। 3 को हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1 और फिर ऐड करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये सम यहीं पे रुक जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो ये सम कितना लाइन में बन गया, 5 लाइन में। अगर हम लोग डिवीजन मेथड में जाते हैं तो कितना ज़्यादा झमेला हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, a क्यूब माइनस 12 है माइनस 16। तो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ a क्यूब लिख देना है, फिर यहाँ पे हम लोग को किसी का क्यूब लिखना होगा, फिर यहाँ लिखना है 12 और फिर यहाँ 12a और यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिससे 12 कॉमन जाए। तो अभी तो सोचने वाला हम लोग को सोच के ये नहीं कर सकते, बस अगर ये सम प्रैक्टिस में रहा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो खुद ब खुद याद रहेगा।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16 को लिख देते हैं 24। अगर कोई 12 लिखना चाहे तो क्या होगा, उसको फिर यहाँ पे लिखना होगा -4, क्योंकि 16 करना है तो 12 और 4 16 होगा, लेकिन ये जो 4 है किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 24। 24 लिखने के बाद कितना ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखने होगा +8। अब जो है -24 और 8 +8 मिल के -16 होगा, और दोनों कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। ये 2 का क्यूब भी हो गया और इससे 12 कॉमन भी जा सकता है। तो इस तरह से इसको ब्रेक किए और अब लिखेंगे a³ + 2³ माइनस, यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a + 2, माइनस कॉमन लिए इसलिए माइनस प्लस हो गया। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होगा, a + b, फिर होगा a² - ab + b²। यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा a + 2। तो a + 2 कॉमन दिख रहा है, a + 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से बचेगा a², यहाँ आएगा 2a -2a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ -12 ब्रैकेट बंद। a + 2, यहाँ पे क्या होगा, a² - 2a और 12 - 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 8। और अगर अब मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 को ब्रेक करके माइनस करके कितना लाना है, 2। तो 8 को ब्रेक करेंगे 4 से, तो 4 2 8, और 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देना है 4 - 2, लेकिन उसके लिए हमको रब करना है, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो a + 2 का यहाँ उतार देना है और फिर सेकंड ब्रैकेट देके इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। 4 - 2 a - 8। यहाँ a कॉमन लेने से बचेगा a - 4, यहाँ पे 2 कॉमन लेने से बचेगा a - 4। यहाँ a - 4 कॉमन आएगा, बचेगा a + 2। तो यही हो गया आंसर। हम लोग इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a + 2 और a + 2 का होल स्क्वायर वहाँ लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x³ - 6x + 4। तो इसको किस तरह से लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x³ और यहाँ पे किसका क्यूब देना सही होगा, और यहाँ पे होगा -6x, और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे +8 दिया जाए, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस -12, तो यहाँ पे देना होगा +8। ठीक है, यहाँ पे +8 देंगे और यहाँ -12 देंगे, तो ये जो 8 है 2 का क्यूब होगा, और इस 12 से 6 कॉमन जा सकता है। बस 2 ही कंडीशन है, एक ए ई सब
क्वेश्चन में 8.1 का क्वेश्चन में दो ही कंडीशन आपको फुलफिल करना है कि यहाँ पे जो नंबर हो वो किसी का क्यूब हो और यहाँ पे जो नंबर हो वो किसी का वो इसका यानी कि यहाँ पे जो नंबर है उससे कुछ कॉमन दे दे, तब इस मैथ में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ है एक्स क्यूब, यहाँ पे है 2 क्यूब, यहाँ पे 6 कॉमन, -6 कॉमन है याद रहे, तो यहाँ पे होगा x प्लस 2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है a प्लस बी, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 -6, यहाँ पे आएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 कॉमन जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 6, यहाँ आएगा x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब 2 को ब्रेक करके माइनस करके 2 ही लाना है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो इसलिए ये वाला आंसर यहीं पे रुक जाएगा। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से बनेगा, उसका हिंट आप लोग ले लीजिए और खुद से बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पे होगा 19x माइनस 38, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस 8 जो कि 2 का क्यूब है और यहाँ होगा -19x माइनस 38, तो 38 -38 और प्लस 8 मिल के -30 होगा और दोनों कंडीशन फुलफिल भी हो गया। ये 2 का क्यूब हो गया और यहाँ से 19 कॉमन जा सकता है, 19 2 जा 38 होता है। तो इस तरह से इसको खुद से बनाइए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 4a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। तो यहाँ पे क्या चेंज आया, सबसे पहला बात तो यहाँ पे 4 आ गया। इससे पहले क्या होता था, फर्स्ट टर्म के साथ कोई नंबर नहीं रहता था, सिर्फ x क्यूब या a क्यूब रहता था, लेकिन पहली बार यहाँ पे 4 आ गया। तो करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, पहला नंबर को लिखने के बाद यहाँ पे किसी का क्यूब लिखते थे, किसी ऐसा नंबर कोई ऐसा नंबर लिखते थे जो किसी का क्यूब हो। लेकिन यहाँ पे 4 आ गया तो हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 4 कॉमन निकले और उसके बाद किसी का क्यूब बचे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -4, क्योंकि माइनस अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, a क्यूब माइनस 1, और ये जो 1 है किसी का क्यूब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे -4 देने से हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना होगा -a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 3a और यहाँ पे लिखना होगा +6, क्योंकि 2 को हम -4 किए हैं तो यहाँ पे 6 देना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अब क्या होगा, 6 -4 2 और 2 इक्वल हो गया। अब यहाँ पे काम करना होगा, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा a क्यूब -1 और 1 का हम लोग क्यूब दे सकते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है तो यहाँ पे आएगा -3 कॉमन आ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 2। और अब ये जो है मिडिल टर्म फैक्टर है, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर में हमको क्या करना पड़ता है, 3 को 2 से इंटू कराएंगे, आएगा 6, फिर 6 को ब्रेक करके माइनस करके 1 लाना है। तो साफ दिख रहा है कि 3 - 2 कितना होगा, 1। तो इसका मिडिल टर्म अलग करते रहना है और वहाँ पे फॉर्मूला अलग लगाना है। तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, फिर होगा a स्क्वायर, फिर आएगा ab, तो a इंटू 1 फिर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 -3। अब सेकंड ब्रैकेट दे देना है और यहाँ पे मिडिल टर्म का काम करेंगे। तो यहाँ पे होगा -3a स्क्वायर -3 - 2a - 2 यहाँ पे 3a स्क्वायर -3a माइनस प्लस 2a - 2
यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस 3, यहाँ से 3a कॉमन निकाला जाए तो आएगा a माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन निकाला जाए तो भी आएगा a माइनस 1। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, a माइनस 1 a माइनस 1 कॉमन लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 4a माइनस 1, यहाँ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 माइनस 3, यहाँ से a माइनस 1 कॉमन लेने से क्या बचेगा, यहाँ पे 3a प्लस 2, 3a प्लस 2। अब a माइनस 1 a माइनस 1 दोनों जगह कॉमन जा सकता है, तो a माइनस 1 कॉमन जाएगा और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ पे a माइनस 1 कॉमन जाने के बाद क्या बचा, 4 और ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 1 जा 4 माइनस, और यहाँ से 3 और ये बचा तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 3 जा 9a होगा, 9a होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, यहाँ 9a है। अब यहाँ पे है 4a स्क्वायर प्लस 4a नहीं, यहाँ पे 9a माइनस में, यहाँ पे 4a प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन बढ़ा इसलिए, और 9 से 4 गया तो 5a, 6 से 2 4 जाएगा तो आएगा -2। और अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा, क्या इस यहाँ पे एक नंबर रहने से क्या करके आता है, पहला और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 2 8, 8 को ब्रेक करके लाना है माइनस करके 5, जो कि आने वाला है नहीं, तो शायद यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2, 4 2 जा 8, 8 को तोड़ के 5 आएगा नहीं, इसलिए आंसर यहीं पे हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह से इसी पैटर्न में बन सकता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बाकी क्वेश्चन खुद से बन सकता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये एक क्वेश्चन है जो दिक्कत में डाल सकता है, और इसको याद रखना है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो इसको एक अलग तरीके से बनाना है, नहीं तो बाद में ये मिडिल टर्म फैक्टर होगा नहीं। अगर हम लोग पुराना मेथड से देखें तो यहाँ पे 2x³ है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 2 कॉमन जाए और उसके बाद वो किसी का क्यूब बन जाए। हाँ, किसी का क्यूब बन जाए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर 1 लिखना चाहें, 1 तो लिखेंगे नहीं, 2 लिखना होगा ताकि 2 कॉमन भी लिख ले, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -x स्क्वायर प्लस 9x प्लस, यहाँ पे हम लोग 2 ले लिए तो यहाँ पे लिखना होगा 3, और फिर हम लोग को अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, तो 3 को ब्रेक करके माइनस करके 9 लाना है, जो कभी आएगा नहीं। तो और क्या किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है 16 से क्या होगा, 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, और 8 2 का क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे 16 देने से यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ -11 देना होगा, और फिर अगर माइनस कॉमन लिया जाए
तो 11 को ब्रेक करके प्लस करके 9 लाना है, जो होगा नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिससे 2 कॉमन लेने के बाद क्यूब बचे, लेकिन उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर होगा नहीं। और जब मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होगा तो लास्ट में याद होगा कि यहाँ पे एक ठो आता था जैसे x-1, यहाँ पे भी x-1 आता था, उसको कॉमन लेते थे। तो अगर जब ये टूटेगा ही नहीं तो वहाँ से कॉमन लेने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इसको हम लोग एकदम अलग तरह से बनाएंगे, अलग तरह से नहीं, बस एक स्टेप अलग होगा, उसके बाद पूरा सेम। तो यहाँ पे है 2x³। तो अगर हम लोग इसको किसी का क्यूब बनाना चाहें तो हम लोग इसको नहीं बना सकते, क्योंकि 2 किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा 8x³। और 4 से हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 4x²। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36x, यहाँ पे आएगा 20। तो हम लोग क्या किए, पूरा नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कराए और नीचे में भी 4 दे दिए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना होगा। अब इतना बड़ा हमको फ्रैक्शन नहीं देके हम लोग इस तरह से भी इस 4 को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू। तो पूरा डिवाइड नहीं करके हम लोग साइड में 1/4 लिख देंगे, ताकि इसका जो फ्लो है मैथ्स का वो डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो इतना बड़ा 4 के लिए हमको बार बार फ्रैक्शन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 8x³ को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। अब जो पहले प्रोसेस था वही प्रोसेस में चले जाना है। यहाँ पे हम लोग थर्ड ब्रैकेट दे देंगे। पहले का प्रोसेस क्या था कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे जो किसी का क्यूब हो, तो यहाँ पे उस नंबर का जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4x² प्लस 36x, और यहाँ पे भी प्लस देके छोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 अगर लिया जाए तो यहाँ पे लिखना होगा -19, क्योंकि 20 प्लस -19 नहीं +19 लिखना पड़ेगा, +19 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो 20 और 1 मिलके हो जाएगा 20। यहाँ पे 4 यहाँ पे है साइड में बीच में, यहाँ पे 1 का हम लोग क्यूब कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a + b, और यहाँ पे क्या होगा a², मतलब 2x का होल स्क्वायर। फिर होगा -ab, फिर होगा b² माइनस, यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन अगर लिया जाए तो यहाँ बचेगा 4x² -36x -19। यहाँ पे आएगा 2x + 1। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको लिख देना है 4x², 2 1 = 2, x + 1 माइनस। यहाँ पे हम लोग को मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म के लिए क्या करना होगा, 4 को 19 से इंटू कराएंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर 36 लाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 को 19 से इंटू कराना है, तो हम लोग 4 को इस तरह से 2 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं। फिर 2 × 19 क्या हो जाएगा 38, और फिर 2 इससे माइनस करने से क्या आएगा 36, जो कि आ गया। तो यहाँ पे करना क्या है 38 - 2, तो यहाँ पे है 4x² माइनस, यहाँ पे क्या है 38 - 2x - 19। अब इसको नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो 2x + 1 कॉमन आना चाहिए। आगे देखते हैं।
यहाँ पे है 1/4, यहाँ 2x प्लस 1, 4x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे होगा 19। सॉरी 3 की से सब ब्रैकेट, और फिर थर्ड ब्रैकेट भी यहाँ पे बंद करना होगा। यहाँ पे होगा 1/4 2x प्लस 1, यहाँ पे 4x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2x तो आएगा 2x माइनस 19, और यहाँ पे 2x माइनस 19 में कुछ कॉमन है नहीं, तो बस इसको ब्रैकेट में घेर देना है, 2x माइनस 19। पहले सेकंड बंद होगा, फिर थर्ड ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ से 2x माइनस 19 कॉमन है, 2x माइनस 19 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ 2x प्लस 1 और वहाँ पे 2x प्लस 1 जो है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट बाहर में 1/4 रहेगा जैसे था, यहाँ पे 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4x² माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2x माइनस 1 प्लस 19, तो 1/4 यहाँ 2x प्लस 1 ब्रैकेट के साथ यहाँ पे आएगा 4x², यहाँ पे -2 और फिर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x, और यहाँ 19 और 1 यहाँ हो जाएगा 20। तो यहाँ तक आने के बाद अब हमको क्या करना है, ये 4 को जो 4 डिवाइड होने वाला है उसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर जैसे डालेंगे तो 4 कटेगा, फिर ये भी 4 कटेगा, और यहाँ पे कट के 5 आएगा। उसको देख लीजिए, और एक स्टेप है खाली। या हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो 1/4 है, यहाँ पे है 2x प्लस 1 इंटू, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है तो हम लोग 4 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस x प्लस 5, यहाँ 4 अब 4 कट गया, यहाँ बचा 2x प्लस 1, और यहाँ आएगा x² माइनस x प्लस 5। यहाँ पे अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर का सोचें, यहाँ पे अगर मिडिल टर्म फैक्टर का सोचा जाए तो 5 को तोड़ के प्लस करके 1 लाना है, जो कभी होगा नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर को कभी तोड़ के छोटा नंबर प्लस करके तो नहीं आता, इसलिए यही हुआ। तो इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन एक तो हार्ड था, बाकी सब क्वेश्चन आसान है। इसी तरह से बन जाएगा कि एक का क्यूब लिखना है और दूसरा नंबर को इस तरह से लिखना है कि किसी का कॉमन बने। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं।